नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ऐप समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। अमेठी के जामू विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में बिजली लाइन पर काम के दौरान एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लाइन की मरम्मत के दौरान आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामू में भर्ती कराया गया। यहां पर उसका उपचार जारी है। मामले में विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अभी विद्युत पोल से गिरने से एक युवक झुलस गया है, क्या जानकारी आपको? अभी कोई जानकारी नहीं है। आप ही द्वारा अवगत कराया गया है कि कोई कर्मचारी झुलस गया है। कौन सा संस्थान काम करा रहे थे? संस्थान अभी यही हिसाब से बात किया है तो बता रहे कि एनसीसी कोई संस्था है जो एग्रीकल्चर फीडर पे काम उन्होंने लिया था। क्या कोई शट डाउन? नहीं, कोई शट डाउन नहीं। जैसे प्राइवेट संस्थान काम कराते हैं तो आप लोगों से परमिशन लेके शट डाउन लेके परमिशन होती है, तो शट डाउन होता परमिशन है। का या कोई शट डाउन का ऐसे आप इस बार कोई परमिशन या कोई शट डाउन नहीं। सेफ्टी के नियम का पूरे तरीके से जानकारी ये मिल रही है कि जो भी लड़के काम करते हैं उनके पास सेफ्टी किट भी नहीं रहती, ना ही उनके पास कोई उपकरण रहता है, ऐसे ही चढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या निर्देश देंगे उन्हें? हमारे यहाँ पे जो है उनको सबको सेफ्टी किट उपलब्ध कराई गई है। वो सेफ्टी किट के साथ ही काम जो करते प्राइवेट हैं। संस्थान काम पर कर रहे हैं वो उनके पास प्राइवेट संस्थान है, उनको जगह जगह पे जाके हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि सेफ्टी का उपयोग करिएगा। ऐसा क्या किस तरीके का उनको निर्देश दिया जाएगा और उनको ये कहा जाएगा कि आगे से यदि सेफ्टी के लिए तो आपको ब्लैक लिस्ट के लिए संतुष्टि की जाएगी। बांदा में एक युवती ने यौन शोषण के दर्ज मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और बाद में शादी से इनकार कर दिया गया। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष समझौते का दबाव बना रहा है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि मामले में दर्ज मुकदमे के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। औरैया में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में एक युवक कथित तौर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस की ओर से किसी भी कार्यवाही की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। हमीरपुर के राठ कस्बे में युवाओं ने सरकारी बस डिपो की बदहाल स्थिति के विरोध में एक अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डिपो परिसर के गड्ढों में धान के पौधे रोपकर विभाग का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। युवाओं का कहना है कि यदि डिपो की मरम्मत नहीं कराई गई तो धान की खेती कर उसके जरिए विकास कराया जाए। यह अनोखा प्रदर्शन अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेठी पुलिस ने रामकरण हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक की हत्या कथित तौर पर जमीन विवाद के चलते उसके सगे भाई और अन्य साथियों ने की थी। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है। औरैया में डॉक्टर सौरभ वाजपेयी आत्महत्या प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केवल आरोपियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने मामले में जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जय भीम साथियों, मैं सरिता धोरे, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी औरैया। आज आप लोगों के बीच में एक गंभीर समस्या को लेकर आई हूँ। तिलक नगर रामोदार हॉस्पिटल औरैया, जिसमें जाने माने डॉक्टर सौरभ वाजपेयी जी चिकित्सक थे। उनको लगातार मानसिक शारीरिक टॉर्चर, जाति शब्दों से टॉर्चर किया जाता था। वो अपनी कंप्लेंट को लेकर प्रशासन के पास समय समय पर जाते थे। प्रशासन से अपनी गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं करी। प्रशासन कहा कि आप लोग समझौता कर लीजिए, इसी में ही आपका फायदा है। लेकिन डॉक्टर सौरभ ने कहा कि मैं समझौता नहीं करूंगा, मुझको चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर सौरभ ने समझौता नहीं करा। अंत में आकर उनको अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। इसलिए प्रशासन उनकी सुनवाई को करती तो आज सौरभ वाजपेयी जी हम लोगों के बीच में होते।
प्रशासन की लापरवाही के कारण सौरभ वाजपेयी जी हम लोग के बीच में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी पीड़ित परिवार के घर गए थे। उन्होंने जाके देखा, सौरभ जी के गले पे भी निशान था, हाथ पे भी निशान था। परिवार जनों से कह के आए हैं, पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके साथ है, आपको इंसाफ दिलाएगी। सौरभ वाजपेयी जी को इंसाफ के लिए हम पूरा कांग्रेस कमेटी औरैया भी के साथ है। जय हिंद, जय सर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर मेला या फिर स्मारक स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकार की विकास परियोजनाओं का भी उल्लेख किया है। ये बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था। तब कोई विकास की योजना नहीं थी, कोई पुरसाहाल नहीं था, न सड़क थी, न बिजली थी, न गरीब के लिए आवास था, न राशन की सुविधा थी, न आयुष्मान की सुविधा थी। आज जो ये पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी, तब सिपाही खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था। कहीं चाचा ने, कहीं भतीजे ने, कहीं किसी और नातेदार रिश्तेदार ने, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते वहां थे, सारे रिश्ते महाभारत के थे। खूब लूट खसोड़ चलती थी, खूब अराजकता फैलती थी, और अगर किसी ने आवाज उठा दी तो फिर उसके घर को ये लोग कब्जा कर देते थे। और आज मैं कह सकता हूं, आज योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 11 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये जनप्रतिनिधि जो मंच में बैठे हैं, जो पदाधिकारी मंच में बैठे हैं, या आप में से कोई व्यक्ति एक पत्र मुझे भेज देता कि हमारे परिवार का सदस्य बीमार है, पैसा नहीं है, तो मैं वहीं से डीएम को भेजता हूं कि भाई तत्काल इसका एस्टिमेट बना के मेरे पास भेजो, और तत्काल में मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देता हूं। हम चेहरा नहीं देखते, हम जाति नहीं पूछते, लेकिन ये काम कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, इसके लिए समय देना होता है, समीक्षा करनी होती है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुई कार्यवाही को लेकर सवाल उठाए और सरकार पर छात्रों के साथ कठोर व्यवहार का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग भी की है। सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग अलग रुख सामने आया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।